देखो, कोई भी धोखे से बचने के लिए सज्जन की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि धोखे से बचना है तो पहले प्रथम उसे जैसे ही आप इस मायावी बाजार में चलने लगे, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि परम प्रभु परमेश्वर की यादगारी करें। सुबह जागते ही तुरंत परमेश्वर को अपना आश्रय माने। यदि धोखे से बचना है, कैसे भी छल कपट से बचना है, तो उसे बचाने का जो और बचने का सिस्टम है, पहले प्रथम तो खुद लोभ में ना आवे। सबसे पहली बात है, यदि आपको ठग रहा होगा, आपको धोखा मिल रहा होगा, तो बिना लोभ के नहीं मिलता है। जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे सुबह, तो यही प्रार्थना किया जाए कि हे प्रभु, मेरे दिल दिमाग में कोई प्रकार का लोभ लालच ना आ जाता है। यदि लोभ लालच आपके हृदय में आ रहा है, तो निश्चित है कि आप सज्जन हो चाहे आप दुर्जन हो, धोखे में पड़ोगे ही। लोभ से ही तो धोखे में, भाई मैं तेरे पास धोखा देना चाहूंगा तो कोई न कोई लोभ या लालच देकर ही तो करूंगा ना। अब जो आप एक परमात्मा के राह पर चल रहे हो और परमात्मा की व्यवस्था में आप मतलब अपने को पूर्णतः से सुरक्षित रख रहे हो और उसकी दी हुई वस्तु से मतलब आप संतुष्ट हैं, तो और अब कोई धोखा जब देने वाला होता है तो क्या देगा कि आपकी मेहनत से ज़्यादा पैसे की या कोई भी चीज़ की आने की जो संभावना होगी तो आप ललचाओगे। अब लालच ही आपको धोखा दिला रही है। सबसे पहले लालच और लोभ को त्यागना पड़ेगा। वह सज्जन ही है तो दुर्जन के तो वो रहेंगी ही रहेंगी, वो तो धोखों से गुजरते रहते हैं और वो दूसरों को भी धोखा दे लेंगे, वो कर लेंगे अपनी पूर्ति। परंतु जो सज्जन वर्ग है वो बेचारा दूसरे को तो धोखा दे नहीं सकता और खुद में खुद के लिए धोखा लग रहा है। तो धोखा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको लालच है। संसार में कोई न कोई लालच के बिना कभी धोखा नहीं मिल सकता है। यदि तेरे पास लालच ही नहीं तो धोखा काहे से मिलेगा? धोखे जब भी इस सृष्टि में किसी के भी साथ में हुआ है, केवल मात्र लोभ या लालच के कारण हुआ है। तो इन दो चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और भगवान के विधान में जो 8वीं भक्ति में कहा ना, 8 जथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं देखे परदोषया, माने हमको जितना परमात्मा परमेश्वर ने हमारे संस्कार बस जो लाभ दे रखा है, उसी लाभ पर, मेहनत परिश्रम के लाभ पर हम संतुष्ट रहें। उससे ज़्यादा जैसे प्राप्ति करने के लिए उपाय करेंगे तो हम बहुत लोग हैं जो आपको 100 गुनेर, 5 गुनेर, 18 गुनेर, लाख गुने कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ आप धोखा खाएंगे। कोई भी नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार, इनके अलावा शादी विवाह, ये सब चीज़ जब चित्त पर चढ़ेगी तो तुरंत धोखा खाएंगे। और जब धोखा यदि वास्तव में आप लोग नहीं लेना चाहते तो भगवान के भाव भक्ति में रहें और अपने जो भी मेहनत परिश्रम से जो कुछ मिल रहा है उसी में आप संतुष्ट रहें। गारंटी कहीं भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। धोखा जब भी काऊ को मिला, राजा को, महाराजा को, गरीब को, सज्जन को, नेता को, मंत्री को, जा को भी। सज्जन को क्या समझ रहा है? सज्जन भी तो लोभ में प्रवेश कर जाता है ना, लालच में प्रवेश कर जाता है ना। यदि बिना लालच के आप कैसे चलोगे उसके साथ? जो धोखा ही दे रहे, अरे यार मैंने ऐसी थोड़ी जानी, तो तूने क्यों कहा जानी बता? हम तो ऐसे इस बहाने से ले गया था और ये कह रहा था ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो तू उन बहानों में आ गया ना। हाँ आ गया तो बस भाई अब तो धोखा खाना ही पड़ेगा। तो धोखे से हम कैसे बचे भाई? वैसे लालच मत करें, कोई दिक्कत नहीं, तो करनी तो पड़े है तो धोखा खाना पड़े है, धोखा खाना पड़े। तो कोई सही में कह रहा होगा कि सही वह कार्य बनाने के लिए कह रहा होगा तो सही कहना, यदि सही कह रहा होगा तो हम धोखा ही कहाँ है? धोखा तो वहाँ में है कि जो वास्तव में आप ये देख रहे हैं कि या की बात की भी कोई मर्यादा नहीं है, या का कोई विधान भी नहीं है ऐसा, और मुँह को इतना कहाँ से दिला रहा है, ये सोच समझ नहीं कर रहा, आगे कोई पूछ नहीं रहा, का उसे कोई लालच में ऐसा लग गया कि बिल्कुल ये मेरा मित्र है, और वही धोखा खा जाता है। मित्र भी धोखा देगा, माता भी धोखा देगा, पिता भी धोखा देगा, संसारी तो देगा ही देगा, ये भी धोखे देंगे। बिना भगवान की भक्ति से सब लोग धोखे में ही हैं।
ये सब धोखे ही तो देते जा रहे हैं। जैसे मान चलो अभी हमने अपने माता पिता को आश्रय मान रखा है आपने, तो वो भी छोड़कर जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और आप बीच भंवर में लटकते रह गए। और फिर आपको स्थिति सही बता भी नहीं गए कि भाई भगवान ही एक हमारा आश्रयदाता है, वही हमारा सर्वाधार है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा है। तो धोखा तो शुरू से ही चालू हो रहा है। कैसे? लोभ से। कोई न कोई लोभ चालू हो रहा है। दूध का लोभ, रोटी का लोभ, परिवार का लोभ, घर का लोभ, नौकरी का लोभ, चाकरी का लोभ, पैसा का, नाना प्रकार के लोभ लालच के बिना धोखा कभी आदमी खाता नहीं है। ये झूठा है संसार के धोखा खाएगा। तो झूठा संसार में आप धोखे ही खाएंगे। सत्य में प्रवेश करिए, भक्ति सेवा में करिए, आप धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए धोखा जब भी मिलेगा जब आपके लोभ या लालच से मिलता है।